नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपनी पर डे जो मॉर्निंग की क्लास होती है दोस्तों, वो होती है अपने करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में अपन वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो अपने क्या है एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसकी एक क्लास अपन रिकॉर्ड करते हैं डेली, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे, कुछ दोस्त ऐसे रहे, बोले सर क्या है राजस्थान का करंट जीके थोड़ा सा एग्जाम्स आने वाली है, तो उसके पर्पज से राजस्थान के टॉपिक पहले क्लियर होने चाहिए जो नए टॉपिक आए हैं। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली थी, अपन ने पहले पढ़ा था कि जैसे अपने वन रिपोर्ट पढ़ ली थी। इसके बाद अपने जो नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों 2019 में, वो हुई है अपने राजस्थान की किसकी, पशु गणना की। ठीक है, यानी आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की पशु गणना। ठीक है, राजस्थान की पशु गणना में अगर अपन बात करेंगे, आज अपन पढ़ेंगे पशु गणना। और पशु गणना में अगर अपन बात करें तो कब की करेंगे दोस्तों, 2019 की। पशु गणना में अपन पहले इंसानों की काउंटिंग करते हैं। इंसानों की जनगणना 2011 में हुई, अब वापस इंसान काउंट होंगे 2021 में। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी काउंटिंग देखनी है आज अपने को, जानवरों की, यानी पशुओं के बारे में अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो पशु गणना की अगर अपन बात करें, राजस्थान की बात कर रहे हैं, अपन राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में पशु गणना की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं अपन, पहली बार जो पशु गणना का आयोजन हुआ दोस्तों, वो हुआ था कब, अपना 1919 में। 1919 की अगर अपन बात करें, इस 1919 में पहली बार पशुओं की काउंटिंग की गई। और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में, 1919 के बाद प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता था, पशु गणना का आयोजन होता है। अब देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अब तक जो आप बुक्स पढ़ रहे थे दोस्तों, यानी जो पुरानी राजस्थान में आप पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में जो भी आप डेटा पढ़ रहे हैं, उसमें जो पशु गणना दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपको 19वीं पशु गणना। लेकिन 19वीं पशु गणना के डेटा क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, क्योंकि 20वीं पशु गणना जो है अपनी, उसके नए डेटा क्या हो चुके हैं, जारी हो चुके हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों, वो आएगा 20वीं पशु गणना से। 20वीं पशु गणना की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, 19वीं समाप्त हो चुकी है और 20वीं जो पशु गणना है, इसके नए डेटा जारी हो गए। और अब आपको पढ़ना है कौन सी गणना, 20वीं पशु गणना। 20वीं पशु गणना की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 20वीं जो पशु गणना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके डेटा कब जारी हुए, इसके जो डेटा जारी हुए हैं दोस्तों, वो हो गए हैं 16 अक्टूबर 2019 को। यानी 1 अक्टूबर 2018 से ये शुरू हुई और 16 अक्टूबर 2019 को ये क्या हो गई, इसके मतलब डेटा जारी कर दिए गए। अब देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 19वीं जो पशु गणना थी, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो 19वीं जो पशु गणना थी, इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 2012 में। कब हुआ था, 2012 में। 2012 के बाद अपनी 20वीं पशु गणना का आयोजन तो कब होना था, 2017 में। लेकिन 2017 में इसकी क्या नहीं हुई, डेटा जारी नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि 20वीं जो पशु गणना है दोस्तों अपनी, ये राजस्थान की या भारत की पहली डिजिटल पशु गणना है। कौन सी है, 20वीं जो पशु गणना है, ये भारत की या राजस्थान की पहली डिजिटल पशु गणना। डिजिटल का मतलब जिसको सारा डिजिटल के आधार पर काउंटिंग की गई। डिजिटल का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें क्या हुआ कि जब इसका सर्वे हुआ यानी काउंटिंग हुई, तो उसके पास जो सर्वे करने गया, उसके पास एक लैपटॉप था, उसमें उसके पशुपालक का जो मालिक था, उसकी फोटो, जानवर की फोटो, उसका सारा रिकॉर्ड क्या किया गया, उसमें रिकॉर्ड किया गया। इसलिए अपने 20वीं जो पशु गणना थी 2017 से ना होकर कब जारी हुई है, इसके डेटा 2019 में। और ये अपने भारत की या राजस्थान की पहली क्या है, डिजिटल पशु गणना है। अब देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जब अपन बात करते हैं कि आपको पता है कि पहले जो पशु गणना होती थी दोस्तों, पशु गणना का जो आयोजन होता था, पशु गणना का आयोजन करता था राजस्व मंडल। कौन करता था, यानी 19वीं जो पशु गणना थी, इस 19वीं पशु गणना तक अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 19वीं पशु गणना तक अगर अपन बात करें
तो इसका जो आयोजन होता था यानी इसका जो आयोजन करता था वो कौन होता था? अपना राजस्व मंडल। और राजस्व मंडल की अगर अपन बात करें तो राजस्व मंडल अपना कहां है दोस्तों? अजमेर में है। ठीक है, करंट का टॉपिक है, एग्जाम में 101% क्वेश्चन आएगा, वनों से भी आता है। नए डेटा है तो आपके पशु गणना का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पुटअप होगा, तो आप ध्यान रखिए ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, साथ में पेन और कॉपी रखे जब आप वीडियो को देखें। तो आपको क्या करना है, डेटा ऐसे कैसे आपको क्या करने दोस्तों? याद करने। अब देखो, राजस्व मंडल अजमेर से द्वारा इसका क्या होता था? आयोजन। कब तक होता था? केवल 19वीं पशु गणना तक। अब देखो, अगर मैं बात करूं 20वीं पशु गणना की, किसकी बात करें दोस्तों? 20वीं पशु गणना की। ऐसे मत कर देना जनगणना। जनगणना का मतलब, जन का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोग होता है। तो इसमें क्या करना है आपको? पशु गणना करना है, ना कि जनगणना। नहीं तो जनगणना में क्या हो जाएगा? इंसान भी आ जाएंगे जानवरों के साथ, तो उसको क्या नहीं करना है? ऐड नहीं करना है। अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं, इस बार क्या हुआ कि 19वीं, मैंने यहां पे बताया कि 19वीं पशु गणना तक तो कौन करवाया? अपना राजस्व मंडल। इसके बाद अगर अपन 20वीं पशु गणना की बात करें तो अपने राजस्थान के 2 जिले ऐसे रहे जिनको इस पशु गणना का एडमिन बनाया गया। क्या बनाया दोस्तों? इस पशु गणना का एडमिन। एडमिन का मतलब होता है दोस्तों कि 2 ऐसे जिले चुने गए जिसको इसका प्रभार दे दिया गया कि आपको क्या करवानी है? 20वीं पशु गणना करवानी है। ठीक है, अगर इन 2 जिलों की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो एक जो जिला था अपना वो तो था दोस्तों कौन सा? अजमेर। और एक अगर अपन दूसरे जिले की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा जिला था अपना कौन सा? जयपुर। एक जयपुर था और एक था कौन सा? अजमेर। अजमेर से अगर अपन बात करें तो अजमेर का अगर विभाग अपन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें कौन आएगा? राजस्व मंडल। कौन सा आएगा? राजस्व मंडल। जयपुर की अगर अपन बात करें, जयपुर में आपने देखा होगा कि अपने लाल कोठी में स्थित है पशुपालन विभाग। तो जयपुर का पशुपालन विभाग और अजमेर का राजस्व मंडल, इन दोनों को यानी जयपुर जिले को और अजमेर जिले को क्या बनाया गया? इसका एडमिन बनाया गया। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं, और प्रत्येक जो जिला कलेक्टर है उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? प्रत्येक जिला कलेक्टर को दी गई कि आपके जिले की जो पशु गणना होगी उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आपके सानिध्य में इसका क्या होगा दोस्तों? आयोजन होगा। अब देखो दोस्तों, अपने एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो था इसका बेसिक, अब अपन चलते हैं इसके आगे जब अपन बात करते हैं दोस्तों, जब भारत की बात करते हैं अपन, ठीक है, भारत की अगर अपन बात करें तो अपने भारत में सबसे ज्यादा जो पशु पाए जाते हैं, पशुओं में अगर अपन फर्स्ट नंबर पे बात करें तो अपना राज्य आता है दोस्तों कौन सा? यूपी। यानी यूपी का स्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा यूपी और अपने पशुपालन में भी सबसे ज्यादा कौन आता है? अपना यूपी आता है। इसके बाद देखो, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। कहां की बात कर रहे हैं दोस्तों? राजस्थान की। राजस्थान की अगर भारत में अपन बात करते हैं तो अपने राजस्थान की जब बात करेंगे तो राजस्थान का स्थान जो है वो भारत में आता है कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। पहला तो आ गया कौन सा? यूपी, और दूसरा आ गया दोस्तों कौन सा? अपना राजस्थान। अब देखो आगे, अब आपसे पूछेगा कि यूपी में जो टोटल पशुओं की संख्या है वो पशुओं की संख्या कितनी है? तो देखो दोस्तों, यूपी में जो टोटल पशुओं की संख्या है वो है 6 करोड़ 78 लाख। यानी यूपी में टोटल जो पशु हैं उनकी संख्या है दोस्तों 6 करोड़ 78 लाख। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की, और राजस्थान में पहले अपन बात करेंगे कौन सी जनगणना की? 20वीं जन यानी 20वीं पशु गणना की। 20वीं पशु गणना में अगर अपन बात करते हैं तो अपने राजस्थान में जो कुल पशुओं की संख्या रही दोस्तों वो रही अपनी कितनी? 5 करोड़ 68 लाख। यानी 5 करोड़ 68 लाख। 5 करोड़ 68 लाख टोटल पशु अपने किस में रहे दोस्तों? राजस्थान में। अगर अपन इसकी तुलना 19 से करें, किससे करें? 19वीं पशु गणना से। 19वीं पशु गणना से जब दोस्तों इसकी तुलना करते हैं अपन, तो 19वीं पशु गणना में अपने राजस्थान में जो पशु हैं
उसकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो 19वीं पशु गणना में अपने टोटल जो थे, जो इसकी अपन बात कर रहे हैं पशुओं की, इसकी अगर अपन बात करें तो 5,77,00,000 पशु अपने किसमें थे दोस्तों, राजस्थान में। अब आपको एक क्वेश्चन बन गया, यही से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन बनना। क्वेश्चन ये बन गया कि सर 19वीं और 20वीं जो पशु गणना थी राजस्थान की, उसमें कितने प्रतिशत की कमी दिख रही है आपको, वर्दी दिख रही है इसमें। दोस्तों आपको इसमें दिखेगी, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इसको, तो आपको दिखेगी इसमें क्या, कमी। और कमी की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, कमी की अगर अपन बात करते हैं, कमी कितने प्रतिशत की रही, कमी की प्रतिशत जब अपन निकालेंगे दोस्तों तो 1.66% की पशुओं की जो काउंट यानी संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। पहले की ज्यादा से क्या हो गए, कम हो गए। इंसान तो बढ़ गए और जानवर क्या हो गए दोस्तों, कम हो गए। अब आपको डेटा यहां से क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, रटना ही पड़ेगा, आपको शर्माना नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, कमेंट्स में डालने के बाद आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें क्या करें, जरूर कमेंट्स करें, हम आप उसको क्या करेंगे, आपका रिप्लाई भेजेंगे उसको। और देखो दोस्तों आगे आगे जब अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो देखो दोस्तों अब अपन एक एक जानवर की बात करते हैं कि कौन से जानवर में की संख्या में कमी हुई, किसमें वृद्धि हुई, या कोई जानवर है सेम रहा यानी वृद्धि भी ना हुई और क्या भी नहीं हो, उसमें कमी भी नहीं हो। सबसे पहले दोस्तों अपन अगर बात करते हैं तो जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लेते हैं किसको दोस्तों, ऊंट को लेते हैं। किसको लेते हैं, ऊंट। ऊंट आप सब जानते हैं, देखे होंगे आपने, और आप गांव में अपने खूब देखने को मिलते हैं ऊंट। ऊंट की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ऊंट के पालन में अपन अगर बात करें राजस्थान की, ऊंट उत्पादन, इस ऊंट पालन में राजस्थान का जो स्थान आता है दोस्तों, वो आता है कौन सा स्थान, फर्स्ट नंबर पे। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, राजस्थान में पाए जाते हैं। अपने गांव में भी आपने देखा होगा कि कई बार आपको भी कोई क्या बोल देता है, बोले ऊंट ही बोल देता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें, फर्स्ट नंबर पे आता है ऊंट पालन में कौन, अपना राजस्थान। ऊंट की अगर अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, 19वीं अगर पशु गणना की बात करें अपन, तो ऊंटों की जो संख्या थी उसकी अगर अपन बात करें तो 20वीं में देखो, 20वीं जो पशु गणना है इसमें ऊंटों की जो संख्या है दोस्तों वो है कितनी, 3.25 लाख। सॉरी 19वीं की बात कर रहे हैं अपन, 20वीं नहीं 19वीं की। 19वीं जो है इसमें अपने ऊंटों की संख्या थी दोस्तों 3.25 लाख। अगर अपन बात करें 20वीं की, 20वीं जो पशु गणना हो गई दोस्तों, इस 20वीं पशु गणना में अगर ऊंटों की संख्या देखें अपन तो है अपनी कितनी, 2.13 लाख। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गई, इसकी संख्या में कमी। और आपसे सीधा एग्जाम में यही पूछेगा कि 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई। तो अगर आप दोस्तों इसमें कमी निकालोगे तो इसमें कमी आएगी दोस्तों 34.69%। कितने प्रतिशत की दोस्तों, 34.69% की क्या हुई, इसमें कमी हुई है। किसकी संख्या में दोस्तों, ऊंट की संख्या में। अब आप जानते हो कि ऊंट को अपने राजस्थान का राजकीय पशु भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ऊंट को राजकीय पशु की अगर अपन बात करें तो इसको राजकीय पशु जो है वो घोषित किया गया 30 जून 2014 को। यानी इसकी घोषणा कर दी थी कि भाई 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का क्या बना दिया गया, राजकीय पशु भी बना दिया गया। अब देखो दोस्तों आगे आगे अगर अपन बात करते हैं ऊंट की, तो आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक ऊंट कहां पाए जाते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों की बात करेंगे दोस्तों। देखो सर्वाधिक अगर ऊंटों की अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक जो ऊंट है दोस्तों अपने वो पाए जाते हैं कहां पे दोस्तों, जैसलमेर में। यानी सबसे ज्यादा ऊंट जो है वो पाए जाएंगे कहां पे, जैसलमेर में। न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूनतम जो ऊंट पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों कहां पे, प्रतापगढ़ में। कहां पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में, ठीक है।
दोस्तों शर्माना नहीं है, ठीक है। जो भी है आप सबको याद करने हैं। याद करने के लिए क्या करना है, अपने को कॉन्सेंट्रेट तो रखना ही होगा, क्योंकि आजकल की जो एग्जाम्स है उसके जो पेपर है उसका सारा पैटर्न क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना है कि शर्माना नहीं है बिल्कुल। जहां पे समझ में नहीं आए आप जरूर कमेंट्स में लिखें और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे क्या हुआ, आप सब गांव से अपन रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले, जयपुर में, वो भी कहां के हैं, गांव के। क्या हुआ, गांव में एक बार क्या हुआ, एक दादी जी रहते थे और दादाजी रहते थे विदेश में, दादी जी रहती थी कहां पे, गांव में। अब क्या हुआ, एक बार दादी जी के पास क्या हो गया दोस्तों, पैसे खत्म हो गए। पैसे जब खत्म हो गए तो दादी जी किसी से क्या बोलती, यानी पैसों के लिए शर्माती थी, किसी से मांगती नहीं थी। अब क्या हुआ कि अपने जैसे क्या है, इंडिया में एक चीज ऐसी है जो फ्री में मिल जाती है, वो है ज्ञान, ठीक है। ज्ञान कोई भी दे सकता है अपने को, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने ज्ञान दे दिया, बोले दादी जी आप एक काम करो, आपकी एक पेंशन स्टार्ट करवा लो, पेंशन की योजना चल रही है अपने सरकार की, वो पेंशन चालू करवा लो। दादी जी जब पेंशन चालू करवाने गए तो वहां पे क्या हुआ, एक सिस्टम हो गया। दादी जी जैसे तहसील स्तर पे पहुंचे पेंशन चालू करवाने, तो वहां पे जाते तहसीलदार ने पूछा कि दादी जी, दादाजी का नाम क्या है, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों, पहले जो महिलाएं होती थी वो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी, ठीक है। ऐसा ही किसके साथ हो गया दोस्तों, दादी के साथ हो गया। अब दादी से जैसे क्वेश्चन पूछा तो दादी क्या हो गई, शर्मा गई। आजकल तो लेते हैं, आजकल तो नाम होता क्या है, बोलते क्या है, ठीक है। आप सबको पता है, एक्सपीरियंस आदमियों को दिक्कत नहीं है, बिना शादीशुदा हो तो भी पता है आपको क्या बोलते हैं। अब क्या हुआ, दादाजी का नाम, दादी जी क्या हो गई, शर्मा गई, नाम नहीं बता सकते। याद तो था लेकिन बताने में क्या हो रही थी, शर्म आ रही थी। दादी जी ने एक बच्चे से कहा, बेटा इधर आ, इसको ये बता कि मेरे दादाजी का नाम क्या है, मैं बताता हूं, मैं बोलूं जैसे इसको बोलना तू। अब दादी जी यहाँ पे अधिकारी के सामने खड़ी हो गई और बच्चे से बोला कि बेटा ऐसे बोल कि मेरे दादाजी का जो नाम है वो है तीन गंजी प्लस तीन गंजी। इसका मतलब मेरे दादाजी का नाम है क्या, छगंजी। तो अगर आप खुद शर्मा रहे हो तो किसी इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को लिख के भेज देना, ठीक है। तो आपको शर्माना नहीं है दोस्तों, आजकल शर्माने का जमाना नहीं है। एग्जाम पैटर्न आपको क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, तो शर्माना मत, ठीक है। ये बात कर ली अपन ने किसकी दोस्तों, ऊंट की। आगे अपन दूसरे जानवर की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा जो जानवर आता है दोस्तों अपना, वो आता है गाय। किसकी बात करेंगे, गाय की। गाय की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, गाय पालन में या गो पालन में अगर राजस्थान का स्थान देखते हैं अपन, तो राजस्थान का जो स्थान आता है वो भारत में आता है 6ठे नंबर पे। यानी गाय पालन में अपने राजस्थान का जो स्थान आएगा दोस्तों, वो कितने में आएगा, 6 नंबर पे आएगा स्थान में। यानी सबसे जो 6 नंबर में देखे, राजस्थान 6 नंबर पे आता है पूरे भारत में गाय पालन में। अब देखो दोस्तों, वही बात करेंगे अपन कि 19वीं पशुगणना और किसकी तुलना करेंगे दोस्तों, 20वीं पशुगणना की, कि गाय की संख्या पहले कितनी थी और वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई। अगर अपन देखें दोस्तों, तो गाय की अगर अपन संख्या देखें तो 1.33 करोड़ थी, कब, 19वीं जो पशुगणना हुई थी 2012 में। अगर 20वीं पशुगणना में अपन इसकी संख्या निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें वृद्धि होकर अगर अपन देखें तो अपने राजस्थान में गायों की जो कुल संख्या है दोस्तों, वो 1,39,00,000 हो गई है लगभग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई या कमी, बताओ। इसमें आपको क्या मिलेगी, वृद्धि। और वृद्धि का परसेंट अगर अपन निकाले दोस्तों, तो वृद्धि का परसेंट आता है 4.41%। कितने की वृद्धि, 4.41% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई अपने राजस्थान में। किसकी संख्या में, गाय की संख्या में। गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों कहां पे, उदयपुर में। यानी सबसे ज्यादा गाय सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। और अगर न्यूनतम की बात करें अपन, तो न्यूनतम जो गाय है, न्यूनतम गाय पाई जाती है दोस्तों कहां पे, अपने धौलपुर में। कहां पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यह हो गया अपने करंट के डेटा। नस्लें आपको क्या मिल जाएगी, पुरानी बुक्स में भी मिल जाएगी नस्लें, लेकिन करंट के डेटा जो हैं आपको एज इट इज रटने हैं। इसमें कोई ट्रिक भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिजिट तो डिजिट होता है, डिजिट में क्या याद करोगे आप, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, गाय की अपन ने बात कर ली,
तीसरे जानवर की अगर मैं बात करता हूं, यानी थर्ड नंबर पे अपन जो पढ़ेंगे उसकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो उस पे आती है अपनी भैंस। किसकी बात करेंगे? भैंस की। भैंस की जब अपन बात करते हैं, आप सब जानते हैं भैंस, क्योंकि दूध पीते हैं भैंस का और गाय का। भैंस की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो भैंस पालन में अगर राजस्थान का स्थान निकालेंगे अपन, भैंस पालन में राजस्थान का स्थान जब निकालते हैं अपन, तो राजस्थान का दोस्तों स्थान आता है कौन सा? दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा स्थान आएगा किसमें? भैंस पालन में। अगर अपन वही बात करते हैं, इसकी तुलना करते हैं कि 19वीं पशुगणना और किसकी बात करेंगे दोस्तों? 20वीं पशुगणना की। दोनों में अगर अपन संख्या निकालते हैं दोस्तों, तो अपने जो भैंस है, इस भैंस की संख्या 19वीं जो पशुगणना रही उसमें तो रही 1.29 करोड़। कितने करोड़ दोस्तों? 1.29 करोड़। और 20वीं जब पशुगणना जारी हो गई, इसके जब डेटा आ गए, तो अपने जो भैंस है, इस भैंस की संख्या बढ़कर कितने हो गई? 1.37 करोड़ हो गई। बताओ वृद्धि हुई कि कमी हुई? दोस्तों आपको दिख रहा है क्या हुई? वृद्धि। और वृद्धि का परसेंट अगर अपन निकाले दोस्तों, तो इसमें जो वृद्धि का परसेंट आता है, किसका परसेंट? वृद्धि का परसेंट। तो वृद्धि का जो परसेंट आएगा दोस्तों, इसमें आएगा लगभग 5.53%। कितना आएगा? 5.53%। और अब देखो कि सर्वाधिक भैंस की अगर अपन बात करें, या न्यूनतम की अगर अपन बात करें, तो देखो सबसे ज्यादा जो भैंस पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है जयपुर जिले में। और न्यूनतम जो भैंस पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है आपके कहां पे? जैसलमेर में। यानी सर्वाधिक भैंस जयपुर में, और न्यूनतम जो भैंस होती है वो कहां पे होती है दोस्तों? जैसलमेर में होती है। इसके बाद अगले जानवर की अपन बात करते हैं, नंबर 4 की। नंबर 4 में जानवर की बात करते हैं, तो अपनी आती है दोस्तों क्या? भेड़। क्या आती है? भेड़, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में शिप। ठीक है, और गांव में तो और ही कुछ बोलते हैं, आप सब जानते हो क्या बोलते हैं। ठीक है, भेड़ की अगर अपन बात करें, भेड़ पालन की, भेड़ पालन में जब अपन बात करते हैं, तो भेड़ पालन में राजस्थान का जो स्थान आता है दोस्तों, राजस्थान का स्थान आता है अपना कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। वैसे पूरे भारत में अगर आप बात करोगे, तो पूरे भारत में अगर भैंस की बात करते हो तो यूपी में सबसे ज्यादा भैंस पालन। भेड़ में अगर आप बात करोगे तो राजस्थान का स्थान तो कौन सा है? चौथा स्थान। अगर पहला नंबर आप देखना चाहो तो पाई जाती है तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, चौथा नंबर आता है भेड़ पालन में किसका? राजस्थान का। अब देखो दोस्तों, वही अपने को क्या निकालनी है? 19वीं। और कौन से निकालनी है दोस्तों? 20वीं निकालनी है अपने को। 19वीं में अगर अपन भेड़ों की संख्या की बात करते हैं, तो इस समय जो अपनी भेड़ थी वो थी 91 लाख। कितने लाख? 91 लाख। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि इसकी संख्या 91 लाख से घटकर 79 लाख यानी 79 लाख ही रह गई। अगर अपन बात करें 19वीं में तो थी 91 लाख, और 20वीं में कितनी आ गई है दोस्तों? 79 लाख। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों? आपको कमी दिख रही है। क्या दिख रही है? कमी। और अब दोस्तों आपको कमी जब दिख रही है, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी? कमी की अगर अपन बात करें, तो इसमें कमी होगी दोस्तों 12.96% की। कितने की कमी? 12.96 यानी 12.96 की क्या मिलेगी दोस्तों? अपने को कमी मिलेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक कहां पाई जाती है भेड़। सर्वाधिक भेड़ की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है बाड़मेर में। कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। और न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम जो भेड़ पाई जाती है वो पाई जाती है अपने कहां पे? बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। अब देखो दोस्तों, भैंस में अपन ने बताई 1.29 करोड़, वृद्धि होके कितनी हो गई? 1.37 करोड़। वृद्धि कितने परसेंट की? 5.33 की। भेड़ की बात करी 91 लाख से 79 लाख हो गई। कितने प्रतिशत की कमी दोस्तों? 12.96% की कमी। इसके बाद देखो अगले जानवर की बात करते हैं, तो
तो आती है अपनी कौन, बकरी। किसकी बात करेंगे दोस्तों, बकरी की। बकरी यानी होता है इंग्लिश में बोले तो गोट, ठीक है। अब देखो बकरी की बात करते हैं दोस्तों। बकरी पालन में अगर राजस्थान का स्थान देखते हैं अपन, तो बकरी पालन में राजस्थान का जो स्थान आता है दोस्तों, वो आता है फर्स्ट नंबर पे। कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है अपना। यानी राजस्थान का स्थान पूरे भारत में बकरी पालन में क्या आता है, प्रथम स्थान पे आता है। बकरी की संख्या की अगर अपन तुलना करें दोस्तों, एक तो है 19वीं और एक है दोस्तों कौन सी, 20वीं। दोनों की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो 19वीं जो पशु गणना है उसमें बकरियों की संख्या थी 2 करोड़ 16 लाख। कितने करोड़, 2 करोड़ 16 लाख। 2 करोड़ 16 लाख। अगर अपन वर्तमान में बात करते हैं तो इसकी संख्या हो गई दोस्तों 2 करोड़ 18 लाख। कितने लाख, 2 करोड़ 18 लाख। यानी पहले 2 करोड़ 16 लाख और फिर कितनी हो गई, 2 करोड़ 8 लाख, सॉरी 18 लाख नहीं 8 लाख। यहां पे 2 करोड़ 8 लाख। इसका मतलब कमी या वृद्धि, तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें होगी दोस्तों क्या, कमी। और कमी का परसेंट जब अपन निकालेंगे दोस्तों, तो कमी आएगी 3.81%, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें सर्वाधिक की, कि सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है और न्यूनतम बकरी कहां पाई जाती है, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक बकरी की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक बकरी पाई जाती है बाड़मेर में और न्यूनतम पाई जाती है कहां पे, धौलपुर में। सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम कहां पे दोस्तों, धौलपुर में। तो इसका अपन को ध्यान रखना है कि बकरी में भी कमी, भैंस में वृद्धि, गाय में वृद्धि, ठीक है। अब देखो आपको ये कमी देखनी है। देखो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि बकरी सबसे ज्यादा कहां पे, बाड़मेर में। न्यूनतम की अगर अपन बात करें तो कहां पे, धौलपुर में। अब देखो इस बकरी के 2 उपनाम भी हैं। क्या है, उपनाम। उपनाम की अगर अब मैं बात करूं तो एक तो जो अपने बकरी है इसको अपन कहते हैं गरीब की गाय। क्या बोलते हैं दोस्तों, गरीब की गाय। यानी जो गाय खरीदने में समर्थ नहीं होता वो क्या खरीद सकता है, बकरी खरीद सकता है। और बकरी को अपन एक तो क्या कहते हैं दोस्तों, गरीब की गाय। दूसरी अगर अपन बात करें तो बकरी को कहते हैं रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। यानी इसका एक उपनाम और है रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज, फिरता फ्रीज, ठीक है। इसको अपन कहते हैं किसको, बकरी को। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं नेक्स्ट जानवर की। नेक्स्ट पशु में अगर अपन देखते हैं तो अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो इसमें अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आता है क्या, घोड़ा। इस घोड़े की अगर अपन बात करें, घोड़ा पालन में अगर राजस्थान का स्थान निकालते हैं दोस्तों, तो राजस्थान का स्थान आता है कौन सा, तीसरा स्थान। कौन सा आता है दोस्तों, 3rd नंबर। यानी तीसरे नंबर पे राजस्थान आता है घोड़ा पालन में। फर्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी। कौन आता है, यूपी। फर्स्ट पे भी ध्यान रख लेना, कौन आता है दोस्तों, यूपी आता है। फिर अपन बात करें 19वीं पशु जनगणना की और बात करें दोस्तों कौन सी की, 20वीं पशु गणना की। 19वीं पशु गणना में अगर घोड़ों की संख्या दोस्तों बात करते हैं तो घोड़ों की संख्या है दोस्तों कितनी, 38,000। और 20वीं में इनकी संख्या जो घटकर हो गई दोस्तों, वो पूरे राजस्थान में केवल कितने घोड़े रह गए दोस्तों, 34,000 घोड़े रह गए। 34,000 जब घोड़े रह गए तो अब अपने को दोस्तों दिख रहा है क्या, कमी या वृद्धि। दोस्तों अपने को दिख रही है क्या, कमी। और कमी की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो इसमें कमी हुई 34.85% की, यानी 34.85% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक घोड़े कहां पाए जाते हैं, तो देखो दोस्तों सर्वाधिक घोड़ों की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं दोस्तों कहां पे, बीकानेर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों
तो न्यूनतम की जब बात करेंगे अपन, न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं कहां पे दोस्तों, डूंगरपुर में, यानी सर्वाधिक बीकानेर और न्यूनतम डूंगरपुर में। अगले पशु की मैं बात करता हूं, अगले पशु में अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आता है अपना कौन है, गधा। कौन आता है दोस्तों, गधा। गधे की अगर अपन बात करते हैं, पशुओं में आता है अपना गधा। इसकी अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो गधा पालन में अगर राजस्थान का स्थान निकालोगे तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं अपने राजस्थान में। क्योंकि अपन भी नहीं पढ़ते तो घर वाले ऐसे कहते तू बिल्कुल गधा ही है क्या, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गधे जब भी सरकार ने क्या किया कि राजस्थान को कौन सा स्थान दे दो, राजस्थान को दे दो कौन सा, फर्स्ट नंबर दे दो, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा गधे कहां पे, राजस्थान में। हर कोई अपने को बोल के चला जाता है कि गधा ही है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो गधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों कहां पे, राजस्थान में। अब देखो दोस्तों, वही बात करते हैं 19वीं पशु गणना की, और बात करते हैं दोस्तों कौन सी की, 20वीं पशु गणना की। अब बताओ दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि बताओ गधों की संख्या में वृद्धि करें कि कमी करें, क्योंकि ज्यादा गधे हो जाएंगे तो भी नुकसान है, ठीक है। इसलिए अपने को गधों की संख्या में क्या करनी है, कमी करनी है। 19वीं पशु गणना की बात करें तो उस समय राजस्थान में टोटल जो गधे थे वो थे 81,000। कितने गधे थे दोस्तों, 81,000 गधे थे 19वीं पशु गणना यानी 2012 में, जिसकी संख्या घटकर 20वीं जो पशु गणना हुई तो इस समय इसकी संख्या घटकर हो गई दोस्तों कितने हजार, मात्र 31,000 गधे और रह गए राजस्थान में। बाकी सारे क्या बन गए दोस्तों, सॉरी ये 31,000 नहीं है, यह है 23,000। कितने गधे रह गए अपने, 23,000 गधे हैं, ठीक है। यहां पे आता है 23,000 गधे रह गए अभी। अब देखो दोस्तों, कमी या वृद्धि, इसकी अगर अपन बात करते हैं, अपने गधों की संख्या में क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। और कमी का परसेंट अगर अपन निकाले दोस्तों, तो कमी हो गई 71.31% की। कितने प्रतिशत, 71.31%, यानी 71.31 यानी 31, 71.31% की गधों की संख्या में क्या हुई दोस्तों, कमी हो गई। अपने भी ये चाहते थे कि गधे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। अपन ये थोड़ी चाहते थे गधे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि गधे क्या करने हैं, अपने को कम करने हैं। अब देखो दोस्तों आगे, अब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक गधे कहां पाए जाते हैं। अब ऐसे मत कर देना कि सर्वाधिक गधे जयपुर में या जोधपुर में, ऐसे मत कर देना मन से। सर्वाधिक गधों की बात करें या न्यूनतम की बात करें, ठीक है। सर्वाधिक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सर्वाधिक जो गधे पाए जाते हैं वो तो पाए जाते हैं बाड़मेर में। कहां पाए जाते हैं, बाड़मेर में। और अगर अपन बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम गधों की, तो न्यूनतम जो गधे पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, टोंक में। अब देखो, गधे राजस्थान में सबसे ज्यादा है, इसलिए राजस्थान में गधों का मेला भी लगता है। और गधों का जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है जयपुर में, और जयपुर की जगह है दोस्तों कौन सी, लुणियावास, ठीक है। तो ये थे अपने जो प्रमुख पशु हैं जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस हैं। एक अपने हैं पशुओं की नस्लें, ठीक है। पशुओं की नस्लों की अगर अपन बात करें तो एक क्लास में आपको नस्लें भी करवा देंगे, वरना जो नस्लें आपके पास जो बुक है दोस्तों उसमें भी नस्लें दे रखी है, नस्लें तो अभी कोई चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो, आपको डेटा ही पूछेगा एग्जाम में, नस्लें आने के चांस कम है इस बार एग्जाम में, क्योंकि नए डेटा आए हैं, नए जो चीज आती है उसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को देखना, वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं तो आप साथ में कॉपी और पेन जरूर रखें, क्योंकि सारे डेटा आपको लिख के याद करने पड़ेंगे, ऐसे तो याद होंगे नहीं, ठीक है। अब आपको वीडियो पसंद आए हमारा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, और वीडियो को हमारा जो चैनल है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। और अब अपन उपस्थित होंगे, जो भी अपना नया टॉपिक होगा उसके साथ अपनी मुलाकात होगी। थैंक यू।